बात करते हैं कांग्रेस का सड़क पर संग्राम। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ चार्जशीट को लेकर सियासत गरमा गई है और मामले को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। देखिए रिपोर्ट। नेशनल हेराल्ड जमीन मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ चार्जशीट दायर करने के मामले में कांग्रेस ने देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि ईडी ने नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस के दो बड़े और शीर्ष चेहरे सोनिया गांधी और राहुल गांधी को आरोपी बनाया है, जिससे गांधी परिवार की मुश्किलें निश्चित ही बढ़ गई हैं। इसे लेकर ही कांग्रेस कार्यकर्ता जगह जगह सड़कों पर उतरे और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस बीच पुलिस ने पार्टी मुख्यालय के सामने कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। बता दें कि कांग्रेस पार्टी देश में ईडी कार्यालयों के सामने केंद्र सरकार के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन कर रही है, लेकिन मामले को लेकर बीजेपी भी हमलावर दिख रही है। सोनिया जी, राहुल गांधी बेल पर हैं। इन्होंने पूरी कार्रवाई को क्वाश करने के लिए हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोई राहत नहीं मिली। सिर्फ यही राहत मिली कि आप पर्सनली कोर्ट में अपीयर नहीं होइएगा, यू विल अपीयर थ्रू लॉयर। कांग्रेस भी चुप नहीं है और बराबर का मोर्चा ले रही है। कांग्रेस नेताओं ने विपक्ष को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। अदालत में लड़ाई जिस एजेंसी के जरिए पहुंचाई गई है, उसकी जो पूरी मंशा है वो सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को प्रताड़ित करने की। फिलहाल सियासत पूरी तरह से गर्म है और मामले को लेकर यह हंगामा जल्द थमता नहीं दिख रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लखनऊ में कांग्रेस से राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने नेशनल हेराल्ड केस का विरोध करते हुए कहा कि कलयुग इसी को कहते हैं। कल ईडी ने चार्जशीट दाखिल की और कई लोगों को इसके फैक्ट नहीं मालूम है। यह ऐसा है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बीजेपी बहुत बड़ा झूठ बोल रही है। जब इसकी एसेट 365 करोड़ नापी है, 360 के आसपास, तो फिर ये कैसे इसको 5000 करोड़ की बता रहे हैं? तो मैं इस झूठी पार्टी को चुनौती देता हूं कि एक पैसा भी यंग इंडिया को ट्रांसफर होने का सबूत दे, वरना माफी मांगे। भाजपा माफी मांगे, क्योंकि आरोप तो भाजपा लगा रही है। वहीं लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, अखिलेश यादव का बड़ा बयान, ईडी को खत्म कर देना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि ईडी को खत्म करना चाहिए। अखिलेश ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने ईडी बनाई थी। अखिलेश यादव का यह बयान कि कांग्रेस ने ईडी को बनाया था और आज कांग्रेस ही परेशान हो रही है। तो अखिलेश यादव ने कांग्रेस पर भी तंज कसा और साथ ही साथ ईडी को खत्म करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ईडी को बनाने वाली ही कांग्रेस है और ऐसे में अब ईडी को खत्म करना चाहिए और कांग्रेस आज परेशान हो रही है। हेराल्ड से ज्यादा ईडी पे कहना है। कांग्रेस ने ईडी बनाई थी और आज ईडी की वजह से ही उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ा। एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट से मेरी जब बातचीत हुई, मैंने यही कहा था कि बहुत सारे इकोनॉमिक ऑफेंसेस को देखने के लिए संस्थाएं हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है और भी ऑफेंसेस देखने के लिए संस्थाएं हैं। ईडी की जरूरत क्या है? ईडी जैसे विभाग को समाप्त कर देना चाहिए। गैंगरेप पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय आज कासगंज पहुंचे। उन्होंने गैंगरेप पीड़िता की मां से मुलाकात की और हर संभव मदद का भरोसा दिया। उसके बाद कासगंज कलेक्ट्रेट पर आकर धरना देकर विरोध जताया। अजय राय ने कहा कि लड़की के साथ बारी बारी से लोगों ने बलात्कार किया है, उसमें बीजेपी के नेता भी शामिल है। पीड़िता को हर संभव मदद का भरोसा दिया और न्याय दिलाने की बात कही। पीड़िता की मां से मुलाकात की है और देखिए, पहली बात तो वो बहुत ही प्रताड़ित, परेशान है, परिवार दुखी है कि उसके साथ 8 लोग बलात्कार में उसके साथ किए, बच्ची के साथ, उनकी बेटी के साथ, और उसमें भाजपा का नेता है और भाजपा के लोग उसकी मदद भी कर रहे हैं, जैसा पता चला है। और कोई बार भी इनका हर जगह बुलडोजर चलता है, त्वरित न्याय होता है। अभी जो भाजपा के लोग उसमें शामिल है, नेता है भाजपा के लोगों को बुलडोजर क्यों नहीं पता चला, क्यों नहीं पर कार्रवाई? इस परिवार बहुत ही सशंकित है, दुखी है, उसकी मां रो रही थी। निश्चित तौर से हम लोग उनके साथ खड़े हैं, कांग्रेस का एक कार्यकर्ता।